1 2 3 4 सबको शिक्षा का अधिकार। 1 2 3 4 सबको शिक्षा का अधिकार। जब रोज स्कूल में दाखिल होगा तभी तो बच्चा काबिल होगा। जब रोज स्कूल में दाखिल होगा तभी तो बच्चा काबिल होगा। प्लान इंडिया है, आप जानते हैं, बहुत सामाजिक कार्य कर रहे हैं कई सालों से प्लान इंडिया के हमारे कर्मचारी अधिकारी। तो हमारे बीच में पवार जी हैं और आपके गांव में एक कार्यक्रम होना था, जैसे कि ये सोपान कार्यक्रम देख रहे हैं आप, प्लान इंडिया का चल रहा है आजकल, क्योंकि बच्चों का नामांकन हो रहा है, विद्यालयों में दाखिला हो रहा है। तो लोगों को ये जागरूक करने के लिए कि आप समय पर दाखिला कराएं और बच्चों को रोज विद्यालय भेजें। गैरहाजिरी नहीं होनी चाहिए, घर के कामों में बच्चों को लीकेज ना करें। इस पर आधारित कार्यक्रम है ये। तो हमारे कुछ गीत है वो हम आपको सुनाएंगे और तब उसके बाद हम दूसरे काम में हमारे क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं, गांव हैं जहाँ की जागरूकता की बहुत कमी है, तो वहाँ के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। तो आइए हम लोग जो टीम आ रही बॉडी से आ रहे हैं और केवल ये जो हमारे ये जो सोपान कार्यक्रम है ये है कि हमने बच्चों को जो है प्रेरित करना है, अभिभावक को कि बच्चों का जो है समय पर होना चाहिए दाखिला। हम लोग थोड़ा लापरवाही भी कर देते हैं स्कूल भेजने में, बच्चों को लापरवाही कर देते हैं कि आज शुक्रवार है, कल शनिवार है, शनिवार को मत जाओ या अब सोमवार को जाना, लेकिन बच्चे का बहुत नुकसान हो जाता है एक दिन के गैरहाजिरी से भी। तो इसी पर आधारित कार्यक्रम है वो। तो हम आपको कुछ गीत सुनाएंगे यहाँ पर और बाकी हमारे पवार जी भी हैं, वो भी आपको समझाएंगे थोड़ा सा सोपान कार्यक्रम के बारे में। तो आइए सुनते हैं ये गाना। स्वर्ग से प्यारो और अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल तो सभी लोग जानते हैं उनको सब लोग, लेकिन कुछ लोग अभी हैं
जहाँ पर भी जागरूकता की बहुत कमी है, हम अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति लापरवाह हो जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहने के लिए मैं यहाँ पर श्री कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि ये कैसा कार्यक्रम है और किस तरह से हमने अपने बच्चों के भविष्य को आगे बढ़ाना है। तो आइए जोरदार तालियां हो जाए पवार जी को। सभी को मेरा नमस्कार। टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शादियाँ हैं गाँव में हो ही जाता है, माहौल में शादी का माहौल है, कुछ वहाँ नहीं है। तभी तो करना है ना, तो और क्या। आपने तो अपने हिसाब से बोला कल आ जाना, आपने भी ठीक बोला। अपन लोगों की गाय है, भैंस है, बुआई चल रही है, चलो कोई बात नहीं, कभी होगा तो बहुत बढ़िया होगा। ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं, सोपान कार्यक्रम, बहन जी को पता है, आंगनबाड़ी वालों को एक उनकी सारी नींव चलता है। एक कार्यक्रम नींव मतलब जो हमारी बुनियाद है आंगनबाड़ी से, तो उसको पक्का करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है सोपान मतलब ये जो सीढ़ियाँ हैं उसका मतलब सीढ़ियाँ ही होता है, और सीढ़ियों के हिसाब से वो कार्यक्रम का नाम रखा गया है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए। अच्छी शिक्षा मतलब एक तो समय पे आप लोग समय पे स्कूल में अपनी भागीदारी, एक तो सबसे पहले बच्चों की भागीदारी, उसके बाद आपकी भागीदारी कितनी होती है बहन जी करने होना है, और क्या। मैंने इतनी मीटिंगें की, बहुत बड़ी मुश्किल से दरमोली से लोग आए, यहाँ से लोग नहीं आए, बच्चे आपके हैं, आपके गाँव में तो आए नहीं। मैंने बहुत सारी मीटिंगें की, एक अध्यक्ष जी आई होंगी, इन 2 लोग और आए होंगे यहाँ, ठीक है। कोई नहीं, गुरजी दरमोली भेज दे, यहाँ नहीं भेज, तो आपको भागीदारी करनी चाहिए, तब पता चलेगा कि हमारा बच्चा कैसे है पढ़ने। जब जाएंगे हम स्कूल में तभी तो पता चलेगा कैसे पढ़ने में। इसीलिए हमने ये कार्यक्रम चला रखा है कि लोगों के बच्चे अच्छे हों। हम बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जिनके यहाँ शादी, उन्होंने बच्चे के लिए काम किया होगा, आज बोल रहे हैं वो बड़ा हुआ फिर क्या उसकी शादी कर रहे हैं धूमधाम से, बच्चे के लिए तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। मेहनत करें तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए। आपने कभी नहीं बोला होगा कि हम अपने पेट के लिए कर रहे हैं, सब बोल रहे हैं बच्चों के लिए। उनकी पढ़ाई पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा पहले तो आप लोग भुवनेश्वर महिला आश्रम के साथ जुड़े हुए थे और प्लान अलग था, प्लान और भुवनेश्वर महिला आश्रम इकट्ठे काम करते थे। अब दोनों अलग हो गए हैं, दोनों ने अलग अलग हो गए हैं, अलग अलग हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही था कि आजकल तो टीवी में सब देखे हैं, उसके बाद मोबाइल है, मोबाइल से शिक्षा कैसी चल रही है, क्या क्या देश में हो रहा है, लेकिन नाटक से कुछ और ही प्रभाव पड़ता है। गाँव में कुछ और लोग भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मानते नहीं, जो ना टीवी वाले की मानते हैं, ना समाचार वाले की मानते हैं, ना गाँव वालों की मानते हैं। तो हो सकता है कुछ नाटक करने से कुछ तो फर्क पड़े। तो यही हमारा उद्देश्य था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप एक गीत और हम आपको सुनाएंगे इसी विषय से संबंधित। और कुमार जी ने भी कहा कि सभी लोग जानते हैं वैसे कि क्या करना है, लेकिन फिर भी इस मतलब प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है। और आज हमने ये सूक्ष्म रूप में कार्यक्रम किया, क्योंकि आप लोगों का भी बहुत समय है, आपके काम है, कई काम है, घर शादी हो रही है। तो एक और गीत है हमारा, एक उसको हम आपको बच्चों के बचाओ।
ही सूल माँ दक्षिणा भगत कर करावा तुम ही सूल माँ दक्षिणा भगत कर करावा तुम ही सूल माँ ओ ला 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 5 साल पूरा होण करे जगचा एक माँ 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 हकतगा स्वाण युवती काला अपनी प्रेस 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 माँ दक्षिणा भगत कर करावा तुम ही सूल माँ दक्षिणा भगत कर करावा तुम ही सूल माँ रोज बच्चों से बचावा तुम ही सूल माँ रोज बच्चों से बचावा तुम ही सूल माँ तो धन्यवाद। हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि आप तक ये मैसेज हम पहुंचाएं और माँ बाप की जिम्मेदारी हम लोग दरअसल ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को भेज देते हैं स्कूल लेकिन उसके बाद हम लापरवाह हो जाते हैं कि चलो भेज दिया तो भेज दिया जो कुछ करेंगे गुरुजी करेंगे लेकिन माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी है। हमें अपने बच्चों को देखना चाहिए विद्यालय में जा रहे हैं या जब जा रहे हैं समय पर अगर विद्यालय में वो जा रहे हैं तो वहाँ पर वो पढ़ने लिखने में रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं और वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर तो नहीं है या उनकी कोई और समस्याएं तो नहीं है और ये तभी हल होंगी दूर होंगी जब हम गुरुजी से बात करेंगे समय समय पर बैठकों में जाएंगे क्योंकि अभिभावक संघ की बैठक होती है विद्यालय प्रबंधन समिति की जो बैठक होती है उनमें आप सभी लोग जरूर जाएं अपनी भागीदारी जरूर निभाएं क्योंकि जब आप बैठकों में जाओगे आप भी अपने मुद्दे भी उठा सकते हैं कि स्कूल का जो प्रबंधन है वो कैसा है स्कूल का जो वातावरण है वो कैसा है हमारे गुरुजी समय पर स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं पठन पाठन सही हो रहा है कि नहीं विषय के जो टीचर हैं वो उपलब्ध हैं कि नहीं है तो ये आपको तभी पता चलेगा जब आप विद्यालय में जो बैठक होगी उसमें जाएंगे तो आप उसमें जरूर जाएं तब आपको ये भी पता चलेगा कि हमारे बच्चे के अंदर क्या खूबियां हैं क्या कमियां हैं पढ़ाई लिखाई में और अगर वो किसी सब्जेक्ट में कमजोर है तो सरकार ने भी पूरा जोर इस पे है सरकार का शिक्षा का अधिकार अधिनियम आप लोगों को शायद पता होगा कि उसमें अगर कोई बच्चा कमजोर भी है तो उसके साथ अतिरिक्त प्रयास किया जाता है उसको मतलब किस तरह से उसको और बच्चों के लेवल पे लाना है इसके लिए भी सरकार की स्कीमें हैं लेकिन वो तभी हम उसका फायदा उठा सकेंगे तो जब हम विद्यालय में जाएंगे बैठकों में जाएंगे तो माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी है गुरुजी की जिम्मेदारी तो सिर्फ स्कूल तक है और वो अपने पूरे निभा ही रहे हैं गुरुजन लोग अपना सब निभा रहे हैं पढ़ा रहे हैं बच्चों को विद्यालय का जो भी समय है लेकिन माँ बाप की जिम्मेदारी ज्यादा है घर से लेके स्कूल तक कहीं पर भी हमें ये जरूर देखना चाहिए कि अपने बच्चों की हमारा जो बच्चा है वो किस प्रकार का उसका व्यवहार है उसको बैठ के उसके साथ बात करनी चाहिए मित्रता का व्यवहार होना चाहिए बच्चे के साथ ताकि उसकी कोई समस्या है तो हमें पता भी चले वो मन ही मन में न रखे इसलिए उसका फिर वो पढ़ाई पर उसका ध्यान नहीं जाता तो इसीलिए हमने बच्चे के साथ भी हमें बैठना चाहिए उठना चाहिए होमवर्क करवाने में उसका सहायता करनी चाहिए और विद्यालय में भी समय समय पर हमें जाना चाहिए ये हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर जाएं और प्लान इंडिया की भी जब कोई ऐसी बैठक होती है हमारे प्लान इंडिया के कार्यकर्ता आप तो जानते हैं इतने सालों से काम कर रहे हैं समाज हित के लिए आप लोगों के हित के लिए कभी आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ मिलता है कभी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ मिलता है तो आप लोग जरूर उनका सहयोग करें कि खैर आज जैसे आपके गांव में शादी है शादी का माहौल है तो इसमें तो होता ही है लेकिन आगे भी कभी भी किस जो कार्यक्रम होते हैं आप लोग बड़ी से बड़ी संख्या में आकर उन गतिविधियों का उन योजनाओं का आप लोग जरूर लाभ उठाएं तो आइए एक और गीत हम अंत में आपको एक सुनाना चाहते हैं जो कि हमने इसी विषय पर तैयार कर रखा है तो और आप सभी लोग समझदार लोग हैं जैसे मैंने पहले ही कहा सब जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है हमें
लेकिन ये भी आप जरूर मानेंगे कि अभी जागरूकता की हमारे समाज में बहुत आवश्यकता है। और बच्चों के प्रति हम लोग थोड़ा ना थोड़ा ढिलाई कर देते हैं, क्योंकि आज की जो जमाना है, आज ढिलाई का जमाना नहीं है। पहले की बात कुछ और थी, जब बोलते थे कि हाँ जी पास हो गए तो बहुत बड़ी बात हो गई। और थर्ड डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन तो बहुत कम आते थे, जो फर्स्ट आ गया तो समझो वो तो भगवान है, उस जमाने की बात। लेकिन आज फर्स्ट से काम नहीं चलता। आज जब तक आपका 90% 85% परसेंटेज नहीं होगा तब तक, तो वो तभी होगा जब हम बच्चों को शुरू से उसकी जो बुनियाद है उसको जब हम मजबूत करेंगे, और उसके साथ तमाम जितने चीजें जुड़ी हैं उन सब से हम संबंध रखेंगे। जैसे विद्यालय हो गया, उसके जो दोस्त हो गए, हमें ये भी देखना चाहिए हमारे बच्चे के दोस्त कैसे हैं, कौन है, क्या है, सब चीज देखना चाहिए। मोबाइल बच्चे को नहीं देना चाहिए पहले ही, कम से कम इंटर के बाद आप बच्चे को मोबाइल देना चाहिए। आजकल हाँ सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करे बच्चा तो बात अलग है, लेकिन फिर ऐसा होता ही है, खेल, ये सो, गेम, अलाना फलाना कई चीजें हैं, तो बच्चा भटक जाता है। इसलिए इन चीजों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। आप सभी समझदार लोग हैं, यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए एक अंतिम एक गीत हम आपको सुना रहे हैं गरबा। शिक्षा का अधिकार। 1 2 3 4 सबको शिक्षा का अधिकार। जब रोज स्कूल में दाखिल होगा तभी तो बच्चा काबिल होगा। जब रोज स्कूल में दाखिल होगा तभी तो बच्चा काबिल होगा। प्लान इंडिया की यही पहल बच्चों का हो सुनहरा कल। प्लान इंडिया की यही पहल बच्चों का हो सुनहरा कल। धन्यवाद आप सबका।